क्या आप जानते हैं कि मदर शब्द अंग्रेजी, हिंदी, लैटिन, फारसी और जर्मन में लगभग एक जैसा सुनाई देता है? मदर, माता, मेटर, एमडियर, मटर, ये कोई संयोग नहीं है। ये उस प्राचीन संबंध का सबूत है जो आज हम जिन भाषाओं को बोलते हैं उनके अंदर छिपा हुआ है। और सबसे चौंकाने वाली बात, जिस भाषा ने दुनिया भर के अरबों लोगों की भाषाओं को जोड़ने में मदद की, आज उसे लगभग कोई रोजमर्रा की भाषा के रूप में नहीं बोलता। संस्कृत, एक ऐसी भाषा जो इतनी पुरानी है कि जब रोम साम्राज्य भी नहीं बना था तब भी संस्कृत प्राचीन मानी जाती थी। लेकिन आज भी उसके निशान अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, रूसी और दर्जनों भाषाओं में मौजूद है। जब मैंने पहली बार ये जाना तो भाषा और इतिहास को देखने का मेरा नजरिया पूरी तरह बदल गया, क्योंकि संस्कृत ने सिर्फ आसपास की भाषाओं को प्रभावित नहीं किया, उसने वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद की कि दुनिया की आधी भाषाएं आपस में गहराई से जुड़ी हुई है। 1786 में सर विलियम जोन्स नाम के एक ब्रिटिश विद्वान ने संस्कृत का अध्ययन करते समय एक अजीब चीज नोटिस की। संस्कृत का व्याकरण, वाक्य संरचना और शब्दावली लैटिन और ग्रीक से बेहद मिलती जुलती थी। ये नकल नहीं थी, उधार लिए गए शब्द नहीं थे, बल्कि एक गहरा संबंध था। इसी खोज ने आगे चलकर प्रोटो इंडो यूरोपियन नाम की एक खोई हुई प्राचीन भाषा के विचार को जन्म दिया, जो आज लगभग 4 अरब लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं की पूर्वज मानी जाती है। लेकिन संस्कृत इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी? क्योंकि दूसरी प्राचीन भाषाओं के विपरीत संस्कृत को अविश्वसनीय सटीकता के साथ सुरक्षित रखा गया था। लगभग 400 BCE में पाणिनि नाम के एक भारतीय व्याकरणाचार्य ने संस्कृत व्याकरण का बेहद विस्तृत सिस्टम बनाया। उनका काम इतना उन्नत था कि आज के भाषाविद और कंप्यूटर वैज्ञानिक भी उसकी तुलना प्रोग्रामिंग लॉजिक और एल्गोरिथम से करते हैं। इतना ही नहीं, संस्कृत ग्रंथों को हजारों सालों तक अक्षर अक्षर याद किया गया। पुजारियों के पास उच्चारण में छोटी से छोटी गलती रोकने के लिए खास तकनीकें थी। इसी वजह से संस्कृत सदियों तक लगभग बिना बदले सुरक्षित रही और प्राचीन भाषाओं को समझने की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी बन गई। संस्कृत बड़े धार्मिक और बौद्धिक परंपराओं की नींव भी बनी। वेद, उपनिषद और भगवद गीता संस्कृत में लिखे गए थे। इसने हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, दर्शन, गणित और यहां तक कि औपचारिक व्याकरण की अवधारणा को भी प्रभावित किया। और अब सबसे दिलचस्प बात, आज हम जिस संख्या प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें शून्य और दशमलव स्थान प्रणाली शामिल है, उसकी जड़ें संस्कृत परंपरा में काम करने वाले भारतीय गणितज्ञों तक जाती हैं। अगर वो प्रणाली नहीं होती तो आधुनिक गणित, कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी पूरी तरह अलग दिखती। लैटिन या अंग्रेजी की तरह संस्कृत सेनाओं या युद्धों के जरिए नहीं फैली। ये फैली क्योंकि पड़ोसी सभ्यताएं उसके ज्ञान और संस्कृति से प्रभावित थी। उसका प्रभाव कंबोडिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया और तिब्बत तक पहुंचा। यहां तक कि दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक स्मारकों में से एक अंकोर वाट मंदिर में भी संस्कृत के शिलालेख मौजूद हैं। समय के साथ रोजमर्रा की बोलचाल की भाषाएं हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी और कई दूसरी भाषाओं में बदल गई। लेकिन संस्कृत खुद एक टाइम कैप्सूल की तरह सुरक्षित रही। आज बहुत कम लोग इसे अपनी मातृभाषा के रूप में बोलते हैं, लेकिन इसका प्रभाव हर जगह मौजूद है। यही चीज संस्कृत को लगभग हर दूसरी प्राचीन भाषा से अलग बनाती है। ये गायब नहीं हुई, ये बस पीछे हट गई, जबकि दुनिया उसकी संतानों को बोलती रही। और आज भी जब अरबों लोग अंग्रेजी, हिंदी, फारसी या दूसरी भाषाएं बोलते हैं, तो वे अनजाने में संस्कृत के छोटे छोटे निशान अपने शब्दों में लेकर घूम रहे होते हैं।